नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वोकैबुलरी से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो चलिए पहले तो मतलब जान लेते हैं कि असल में वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है। वोकैबुलरी का मतलब होता है जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं लैंग्वेजेस में, हम उसको कहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग में हो चाहे वो राइटिंग में हो। कोई भी वर्ड्स जो भी लैंग्वेज में आ रहे हैं उसे हम वोकैबुलरी कहते हैं। अब हम वोकैबुलरी को दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक बांट लेते हैं जनरल वोकैबुलरी, जनरल स्पीकिंग में जो यूज करी जाती है, और एक हार्ड वोकैबुलरी। ठीक है, पहले तो जनरल स्पीकिंग में यूज कर लेते हैं। देखिए, आप जानते होंगे बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग जनरल स्पीकिंग में यूज करते हैं। हम हर दिन डेली रेगुलर बेसिस पे उसको यूज करते हैं। मगर जब बात आती है राइटिंग में भी यूज कर लेते हैं, मगर जब बात आती है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम ज्यादातर यूज नहीं कर पाते हैं और उनकी मीनिंग भी नहीं याद रख पाते हैं, उनको हम कह देते हैं कि ये हार्ड वर्ड है। ठीक है, तो आज आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हार्ड वर्ड्स के बारे में जानेंगे, और हार्ड वर्ड्स की जो भी रूट वर्ड्स होंगे पहले हम उसको पहचानेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनेंगे हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड होने वाला है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। ठीक है, अब देखिए इससे तीन वर्ड बनते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, टू टर्न मतलब घूम जाना। अब इंट्रोवर्ट आप कैसे याद रखेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि इंट्रोवर्ट का मतलब ये है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये है और एम्बीवर्ट का मतलब ये है। तो एक बहुत ही इजी वे है। इंट्रोवर्ट जो स्टार्ट हो रहा है, वर्ड तो हम जान गए कि टर्न होता है। वर्ड का मतलब हम सब में जान गए कि टर्न होता है, एक चीज हम जान गए। दूसरी चीज अगर हमको जानना है कि इंट्रो में हम कैसे समझे, एक्सट्रो में कैसे समझे और एमबी में कैसे समझे, तो इंट्रो में आपको दिख रहा होगा ये आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आई को आप मान लीजिए इंटरनल। ठीक है, अब अपने अंदर ही टर्न हो जाना, अपने बारे में ही सोचना, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। इंट्रोवर्ट वैसा इंसान होता है जो कि अपनी खुद ही की कंपनी को एंजॉय करता है। जहां पर वो रहेगा अपने आप को एंजॉय करेगा, उसको और कोई की जरूरत नहीं है। तो आप यहां समझ सकते हैं इंटरनली घूम जाना। इंटरनली मतलब अंदर ही घूम जाना, अपने में ही रह जाना, अपने बारे में ही सोचना, उसको हम कह देते हैं इंट्रोवर्ट इंसान। ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जो दूसरी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं करना चाहता है, उसको दूसरों के साथ अच्छा नहीं लगता, उसको सिर्फ अपने जीवन में ही खुश रहना चाहता है वो। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट समझते हैं। एक्सट्रोवर्ट में हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है, ई मान लेते हैं एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर की तरफ घूम जाना। बाहर की तरफ घूम जाने का मतलब ये हुआ कि बाहर के, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल हमने समझा कि अंदर की तरफ हम अपने बारे में सोचे। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर की तरफ, मतलब कि जितने भी बाहर चीजें हैं, ठीक है, आप ऐसे समझिए, जितने भी लोग हैं हम बात कर लेंगे कोई से, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सट्रोवर्ट वैसा इंसान होता है जो कि कोई से भी बात कर लेता है। ठीक है, एक्सटर्नली कोई से भी मिल लेगा, कोई भी इंसान सामने आ रहा है उससे बात कर लेगा, बहुत जल्दी जो है कॉन्फिडेंटली बात कर लेगा। मगर इंट्रोवर्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। इंट्रोवर्ट इंसान कभी भी कॉन्फिडेंटली दूसरे से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय करता है, अपना अपना ही अपने में रहना चाहता है। एक्सट्रोवर्ट उसका उल्टा होता है कि वो पूरे जो है इन्वायरमेंट में कोई भी इंसान मिल जाएगा, जितने भी लोग हैं उन सबके साथ जो है एंजॉय करेगा वो। एक्सट्रोवर्ट वो होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बात करेगा। इसी से एक वर्ड बनता है एम्बीवर्ट। वर्ड मतलब जाना टू टर्न, और एमबी, एमबी मतलब होता है बोथ। अब यहां पर बोथ क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने में भी खुश रहते हैं, और अगर दोस्त वगैरह आ जाए उनके साथ भी खुश रहते हैं। उनको कभी भी लोनलीनेस नहीं फील होता अगर अकेले रहते हैं तो। ठीक है, बहुत एंजॉय करते हैं अगर अकेले भी रहते हैं तो। और पार्टी वगैरह होगी, पार्टी वगैरह में भी जाते हैं, वहां भी एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो एम्बीवर्ट वैसे इंसान होते हैं जो कि दोनों, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं। ठीक है, उनको आप अकेले छोड़ दोगे तब भी रह लेंगे, और दोस्तों के साथ छोड़ दोगे तब भी रह लेंगे। मगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। इंट्रोवर्ट को अपने में ही रहने में मजा आती है, ठीक है, अकेले ही रहने में मजा आती है। एक्सट्रोवर्ट को बाहर के साथ, लोगों के साथ रहने में मजा आती है। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस के साथ समझते हैं और कैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट यूज करना है वो जानते हैं। पहला सेंटेंस है दैट यंग मैन इज एन इंट्रोवर्ट। अब एक यंग मैन की बात हो रही है, युवा इंसान, आदमी की बात हो रही है। वो क्या है, इंट्रोवर्ट है, जो कि सिर्फ अपने में ही सोचता है, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करता है, उसको दूसरी कोई की जरूरत नहीं है। सेकंड समझते हैं, टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट। टॉम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, अगर वो एक्सट्रोवर्ट होगा तो कॉन्फिडेंट बिल्कुल होगा ही होगा। ऑटोमेटिकली एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो कॉन्फिडेंट होता ही है, कोई से भी बात कर लेगा।
कॉन्फिडेंट वही इंसान होता है जो कोई सही बात कर ले कॉन्फिडेंटली, उसको शर्म ना आए, कुछ ना आए, ठीक है, जिससे मन करे वो जाके तुरंत बात कर लेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बात कर लेगा। तो टॉम की बात हो रही है जो कि एक्सट्रोवर्ट भी है और कॉन्फिडेंट तो होगा ही होगा जब एक्सट्रोवर्ट है। तो थर्ड बात करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस। तो आपको यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और यहाँ पर इंट्रोवर्ट पे मेन फोकस करना था। थर्ड में देखेंगे एम्बीवर्ट के बारे में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन एम्बीवर्ट, यहां बताया जा रहा है जो सबसे अच्छे लाभ हैं एम्बीवर्ट होने के, उनमें से एक ये है कि यू रियली स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, आप दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, और अगर बात आ जाए सिंगल रहने की, अकेले रहने की, आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो इस सिचुएशन को भी कि आप अकेले भी रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट, विच इज इधर इंट्रोवर्ट, और आप ये कह सकते हो कि इंट्रोवर्ट भी होंगे और एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, ठीक है। तो आज हमने समझा कि वर्डों से, जो वर्डो हमारा रूट वर्ड था, रूट वर्ड होता है बेसिक वर्ड जिससे कि और शब्द बनते हैं, जैसे कि देखिए इसमें वर्ड रूट वर्ड है, इसमें भी वर्ड, तो सब में सेम वर्ड आ रहा है, तो इस वजह से वर्ड को हमने रूट वर्ड बनाया। और इससे रिलेटेड जितना भी इसमें देखिए इंट्रो हमने लगा दिया, एक्सट्रो लगा दिया, एमबी लगा दिया, ठीक है। तो आज हमने वर्डों के बारे में समझा, वर्डों को रूट वर्ड लेके उसके बारे में हमने 2-3 सेंटेंस को समझे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और रूल्स के साथ मिलते हैं और वर्ड्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।